सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षानस्तीति तथकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्याम् एतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासि यद्धं गणहरदेव्यं गन्ध्यं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुतरान्वहं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति कासगो कौतसल्यं अंगो बंग पईने पाहुडै परियम सुत पढ़मानु कुवग्या चुलिया चेव सुत तै पुई धमकहाय निचतलम अज्जमी बंदामी नमस्सामी दुख को कमखो बहिलाओ समम जिनगुण संपत्ति हो मजम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। तुरत जल्दी पारगेभ्य स्वपर मत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संदृशे शीशानुग्रह कुशले धम्मार्ये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोर छिन्नन्ति अठकमं जमन मरण पावंती हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरता तपोधन साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छामि भक्ति सुध भक्ति इच्छामि भक्ति आयरि भक्ति कौसग कौतोसाल्यम समनान समदन संचारि जुक्तान पंचविहाचारान आयर्यान आयरादि सुधनान उपदेशयानम उवज्जायनम तिर्यन गुण पालन नरियानम सवसाहुनाम निचकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम्मको बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनकुन संपत्ति हो मज्जम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल सदघनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवजीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासंगम शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोसारता मासाद्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्येण विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य पर्व श्री नेमीचंद आचार्य की जय। गन्नी आरिका श्री विशुद्धमती माता आदिमत्य माता जी की विशुद्धमती माता जी है ना विशुद्धमती माता जी है ना बोलेगी आदिमती आदिमती माता जी आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं।
जिसमें नेमिचंद्राचार्य जी ने 968 गाथा से हमें कर्मों के बारे में, 968 ही है ना, 972 गाथा के द्वारा कर्मों की सारी विवक्षाएं हमें समझाए हैं। हमारा अभी योग स्थान चल रहा, दूसरा अधिकार चल रहा है। दूसरे अधिकार में योग स्थान चल रहा है। योग स्थान में हमने जो रचना समझी, काल विवक्षा से समझी कि कितने काल तक परिणाम, कैसे कैसे परिणाम, किस तरह से योग स्थान बनते हैं, कितने काल तक के योग स्थान कितने हैं, कितने काल तक के योग स्थान कितने हैं। और फिर दूसरे जो 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 यवाकार रचना से हमने यह समझा कि कितने समय के काल वाले परिणाम में कितने जीव पाए जाते हैं, कहाँ कितने जीव पाए जाते हैं। इस तरह की विवक्षाएं हमने इसमें समझी। एक जीव समाज से दूसरे जीव समाज में पहुंचने पर कितनी बार योग स्थान की वृद्धि हो जाती है? पल्ले की असंख्यात विभाग। हाँ, पल्ले की असंख्यात विभाग होती है। एक जीव समाज से दूसरे जीव समाज पर पहुंचने पर कितनी बार योग स्थानों में वृद्धि होती है? हमने ये नहीं पूछा कितनी होती है, हमने ये पूछा कितनी बार होती है। बहुत बढ़िया से कल भी समझाया गया, बहुत बार समझाया गया, परसों भी बहुत बार समझाया गया, आप लोग को लिखने भी कहा गया। फिर भी अगर उत्तर नहीं आता है तो ये तो थोड़ी सी चिंता वाली बात है। श्रेणी के असंख्यात विभाग, श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण बार वृद्धि होती है एक जीव समाज से दूसरे जीव समाज पर पहुंचने पर। बहुत अच्छा। एक समय से दूसरे समय में कितनी वृद्धि पाई जाती है? एक समय से दूसरे समय में सूच्यांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण। सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण। एक जीव समाज से दूसरे जीव समाज में पहुंचने पर वृद्धि कितनी होती है? पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण। पहले के असंख्यात में भाग प्रमाण। जिन्होंने समझा है, जिन्होंने समय दिया है, उनका उत्तर फटाफट आ जाता है। टोटल योग स्थान कितने हैं? श्रेणी के असंख्यात विभाग। और कितने मुख्य स्थान कितने बनते हैं उसमें? 84 बनते हैं। बहुत अच्छा। तो एक एक समास में भी श्रेणी के असंख्यात में भाग, और टोटल योग स्थान भी 84 को अगर ले लेंगे तो वो भी कितने हैं? श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण है। एक एक बार में वृद्धि कितनी हो रही है? सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग, सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग। वह वृद्धि जहां जाकर के पल्ले के असंख्यात में भाग हो जाती है, वहां जीव समास दूसरा आ जाता है। जब तक सूच्यांगुल के गंदा कपड़ा कौन छेड़ा है? मंजू जी म्यूट करेंगे? मंजू जैन जयपुर म्यूट कर ले प्लीज। तो ये सब चीजें हमने समझी। और क्या समझा कि दो समय वाले योग, दो समय लगातार कौन से योग स्थान परिणमन करते हैं? दो समय तक लगातार कौन से योग परिणमन करते हैं? एकांतानुवृद्धि। हाँ, परिमाण परिणाम भी करें, दोनों करेंगे, परिणाम भी करेंगे, एकांतानुवृद्धि भी करेंगे, क्योंकि परिणाम तो बदलते रहते हैं। मतलब छोटी छोटी चीज भी आप लोग इतना बार समझाने पर, मूल गाथा आने पर, मूल गाथा को भी याद नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? मूल गाथा आई, उपाधि योग स्थान एकांतानुवृद्धि एक समय परिवर्तन करने वाला मूल गाथा आई है। ये हम नहीं समझाए हैं, मूल गाथा में आचार्य ही समझा के आए हैं। क्यों ऐसा क्यों कहा? एकांतानुवृद्धि तो एक अंतर्मुख तक चलती है, ऐसा क्यों कहा? इसलिए बताया था, आपने हाँ? बताया था कि इसलिए बताया था
क्योंकि प्रति समय परिणाम बदलते रहते हैं, मतलब हाँ, बदलते, योग स्थान बदल जाता है ना, योग स्थान बदल क्योंकि जाता है। वृद्धि की ओर जा रहा है, एकांत से वृद्धि हो रही है, तो योग स्थान बदल रहे हैं। यहाँ तो एक तरह का योग स्थान कितनी देर तक चलता वो बात है। तो एक उपाद और एकांतानुवृद्धि एक समय तक, और परिणाम योग स्थान एक समय से ले 8 समय तक। एक समय तो उसका कहा ही नहीं जाता, उसका 2 समय से ही परिवर्तन कहा जाता है 8 समय तक। इसमें जो योग स्थान बताए जा रहे हैं अपने, तो ये 84 योग स्थान में तो हम एक इंद्रिय को भी समझे हैं, है ना, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय संगीत तक को समझे हैं। लेकिन अभी जो यवाकार रचना में बता रहे हैं वो किन जीवों के बारे में बता रहे हैं? त्रस जीव के बारे में, त्रस जीव के बारे में, किन जीवों के बारे में बता रहे हैं? पर्याप्त जीवों के बारे में। किन किन जीवों के बारे में बता रहे हैं? त्रस जीवों के बारे में बता रहे हैं। पर्याप्त उत्तर नहीं है, उत्तर गलत नहीं है, पर्याप्त नहीं। पर्याप्त त्रस जीवों के बारे में बता रहे हैं। किन किन जीवों के बारे में बता, हम पर्याप्त नहीं बोले, हम बोले आपका आंसर पर्याप्त नहीं है। आंसर गलत नहीं है, लेकिन आंसर पर्याप्त नहीं है, पूरा नहीं है। किन किन जीवों के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर यवाकार रचना में? पर्याप्तक, त्रस पर्याप्तक जीवों के बारे में। ये तो आंसर आ चुका ना। और मैंने क्या कहा कि ये आंसर गलत नहीं है, परंतु पर्याप्त नहीं है, यानी इस आंसर में कुछ और आना चाहिए। आंसर गलत नहीं है, अगर सूक्ष्म से कहना तो इतना पर्याप्त है कहना, लेकिन किसी को समझा, हम आपको इतना सा समझा के छोड़, इतना समझाने के बाद तो उत्तर पूरा सही नहीं, और ऐसे समझा के आगे निकल जाए तो उत्तर आएगा क्या सही? 2 इंद्रिय पर्याप्त से पंच इंद्रिय संगी पर्याप्त तक का कथन है। त्रस पर्याप्त तो ठीक है, त्रस पर्याप्त में 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय संगी आ गया, लेकिन सभी तो नहीं जानते हैं ना। जब आचार्य यहाँ पर बता रहे इतना खोल के, हम इतना संक्षेप करने वाले कौन होते हैं? तो उत्तर क्या होगा? 2 इंद्रिय पर्याप्तक से पंच इंद्रिय संगी पर्याप्तक का यहाँ पर एक इंद्रिय क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि एक इंद्रिय अनंत जीव है, उनमें यवाकार रचना बन ही नहीं सकती थी। अनंत जीव को कहाँ समाहित करेंगे? इसलिए एक इंद्रिय का यहाँ कोई भी कथन नहीं है, त्रस जीव का है। त्रस जीव कुल कितने होते हैं? त्रस जीवों की संख्या कितनी है? जगत प्रत्यांगुल जगत प्रतुरंगुल असंख्यात भाग, जगत प्रतर बटे प्रतांगुल बटे असंख्यात भाग, यानी प्रतर अंगुल को पहले असंख्यात से भाग दें, फिर जो भागफल आए उसको जगत प्रतर में भाग दें। तो टोटल त्रस जीव यानी 2 इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय संगी चारों गति वाले जीव मिलाने से कितने जीव हैं? तो जगत प्रतर बटे प्रतर अंगुल को असंख्यात से भाग दें, फिर जो लब्ध आए उसे प्रतर जगत प्रतर को भाग दें, कितने जीव हैं। इससे क्या भावभाषणा होती है कि जगत प्रतर में कितने आकाश के प्रदेश हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं त्रस जीव बहुत है। हाँ, ज्योतिष देव कितने ज्यादा हैं, नारकी कितने ज्यादा हैं, पंच इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव कितने कितने ज्यादा है। जब थोड़ा जीव कांति किसी को याद होगा तो थोड़ी थोड़ी भाव भाषणा होगी, कितने जीव हैं। और फिर भी कितने हैं? बोलते प्रतर अंगुल के असंख्यात में भाग से भाग दीजिए। इसे क्या पता चलता है कि प्रतर अंगुल कितना बड़ा है। उसमें भाग भी किससे दिया जा रहा? असंख्यात। प्रतर अंगुल में तो संख्यात से भाग दे रहे, पर जगत प्रतर में असंख्यात से भाग लग रहा है। तो इससे क्या भाव भाषणा हो रही कि जगत प्रतर कितना अधिक बड़ा होता है। अभी यही तो लिखा जाएगा ना, जगत प्रतर से अंगुल के असंख्यात पे भाग से भागते हैं, यही है ना? हाँ, जगत प्रतर से प्रतरांगुल के असंख्यात पे भाग से भागते हैं। मैंने प्रतर अंगुल के संख्यात में भाग से, असंख्यात नहीं है, संख्यात है। पहले प्रतर अंगुल को संख्यात से भाग देंगे, जो भागफल आएगा उससे जगत प्रतर को भाग देंगे। इतने टोटल त्रस जीव है। तो ये हम लोगों ने इतना जाना। परिणाम योग स्थान में उन्होंने योग स्थान में उन्होंने बताया यवाकार रचना में कि कैसे कैसे है। तो 4 समय, 5 समय, 6 समय, 7 समय, नीचे भी है, अधस्तन भी है और ऊपरी तन भी है। तो अधस्तन वाला 7 से
ऊपरी तन वाला 7 में क्या अंतर है समय में? जो ऊपरी तन नीचा शुरू हो रहा काल अपेक्षा वर्णन में 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, फिर 8, फिर 7, 6, 5, तो नीचे वाला 7, फिर बीच में 8, फिर ऊपर वाला 7, दोनों में क्या अंतर आ जाएगा? ऊपर वाले में 7 में कम समय है, नीचे वाले में ज्यादा समय है। नहीं हाँ? जाते, नीचे वाले में ज्यादा, मतलब बड़े जो बढ़ता हुआ है उसमें ज्यादा समय है, जिसमें चोंच है ना वो ज्यादा समय है, और जो दूसरे वाला है उसमें कम समय है। पहला दूसरा कौन सा होता है भाई? नहीं नहीं, अधस्तन ऊपरी तन शास्त्र बोल रहा, और आप पहला दूसरा कहाँ से मैं लगा गलत बोल दिए? रही हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ। आधे स्तन में कम समय, आधे स्तन वाला जो 7 है उसमें कम समय है, जो ऊपरी स्तन वाला है उसमें ज्यादा समय, 7 में ज्यादा समय। समय तो 7 7 दोनों में बराबर है, अभी भी उत्तर बढ़िया नहीं। समय थोड़ी पूछ रहे हैं, समय तो दोनों 7 7 समय है। और जीव ज्यादा है, जीव 4 से 5 में क्या क्या अधिक है? 4 से 5 में क्या अधिक है? 4 से 5 समय अधिक है, जीवों की संख्या। 4 समय वाला से 5 समय वाले में क्या तुलना क्या दिखा रहे हैं? जीवों की संख्या अधिक होती है, हाँ हाँ, जीवों की संख्या। अरे काल अपेक्षा में जीव की संख्या कहाँ से आ गई? अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को सबसे पहले तो मैंने बताया कि 2 यवाकार रचना है, एक में काल अपेक्षा, एक में जीव अपेक्षा है, और हम पहले बोल रहे हैं कि काल अपेक्षा वाला पूछ रहे हैं, तो इसमें क्या बता रहे हैं? 4 से 5 में क्या बता रहे हैं? क्या चीज की बढ़ोतरी हो रही है? काल की बढ़ोतरी। काल की बढ़ोतरी नहीं हो रही यार, काल की बढ़ोतरी क्यों बताएं? उसमें काल की बढ़ोतरी तो 4 5 6 उसमें बढ़ोतरी किसकी हो रही है? काल की बढ़ोतरी बता के क्या करेंगे? यहाँ वर्णन जीव का चल रहा है, योग स्थान का चल रहा है, काल का वर्णन थोड़ी चल रहा है। योग क्या स्थान बढ़ोतरी होगी वहां पर? 4 से 5 समय वाले में क्या बढ़ोतरी होगी? योग स्थान की। योग स्थान की बढ़ोतरी होगी। कितनी बढ़ोतरी होगी? श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण। तो श्रेणी के असंख्य 4 समय में सबसे जघन्य पाया जा रहा, उसमें श्रेणी का असंख्यात में भाग ज्यादा होगा तो 5 नंबर में आ जाएगा। फिर श्रेणी के असंख्यात में भाग होगा तो 6 समय वाले पर योग स्थान आ जाएंगे। फिर श्रेणी का असंख्यात में भाग प्रमाण बढ़ोतरी होगी तो 7 समय वाले, यानी 7 समय में पाए जाने वाले योग स्थान होंगे। उससे श्रेणी के असंख्यात में भाग होने से फिर 8 समय चलने वाले परिणाम योग स्थान होंगे। फिर ऊपर जो 7 आ रहा है वो वापस श्रेणी का संख्यात में भाग प्रमाण बढ़ोतरी हो रही है। तो पहले 7 से दूसरे 7 में 2 बार श्रेणी के असंख्यात में भाग बढ़ोतरी हो गई। योग स्थान में पहले 7 में से 8 वाला श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण ज्यादा है, 8 से फिर 7 में, ऐसे करते 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 आपके सामने जो यवाकार रचना लिखी हुई है पुस्तक में, बताने की जरूरत ही नहीं है। सबसे ज्यादा कहाँ हो जाता है? 2 समय वाला। सबसे उत्कृष्ट योग स्थान कहाँ पाया जाएगा? उत्कृष्ट योग स्थान मतलब क्या हुआ? उत्कृष्ट योग स्थान मतलब इसका क्या मतलब समझे? योगों में चंचलता, परिस्पंदन। आत्मा के प्रदेशों में बहुत चंचलता, उत्कृष्ट चंचलता। अगर आत्मा के प्रदेशों में उत्कृष्ट चंचलता अगर होगी तो कितने समय के लिए होगी? 2 समय के लिए होगी। इससे ज्यादा वो उत्कृष्ट चंचलता के साथ नहीं पाए जाते। उसे श्रेणी का संख्यात में भाग कम करेंगे तो 3 समय तक के लिए वैसी चंचलता पाई जाएगी। फिर निश्चय से कम या ज्यादा जो भी होगा होगा, ऐसा नहीं, वैसा ही नहीं पाया जाएगा। वो चीज यहाँ समझाना चाह रहे हैं। काल का क्या चीज ले रहे हैं कि उतनी काल तक एक तरह का योग स्थान पाया जाएगा। योग स्थान तुलनात्मक नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ है। तो काल विवक्षा मतलब काल से ये बताना चाह रहे कि इतनी समय तक ये वाला योग स्थान पाया जाएगा, फिर या तो वो घटेगा या फिर बढ़ेगा। परिणाम योग स्थान हम लोग जानते हैं घोटमान होते हैं, घटते भी हैं, बढ़ते भी हैं, अवस्थित भी रहते हैं। तो 3 समय तक अवस्थित रहे, नहीं रहे तो 2 ही समय अवस्थित रहे, तो 3 समय तक अवस्थित रहे, फिर घोटमान है, या तो ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, इस आप उतना और ज्यादा नहीं रह सकेगा। तो ये काल विवक्षा इस तरह से हुई। जीव विवक्षा में हमने क्या समझा था? 2 समय वाले 2 समय वाले योग स्थान कितने हैं? ज्यादा कि कम? ज्यादा। सबसे ज्यादा है, उत्कृष्ट है ना। और 2 समय
योग स्थान में पाए जाने वाले जीव ज्यादा हैं कि कम हैं? कम है। कम है। कम है। सबसे ज्यादा जीव कहाँ पाए जाते हैं? मध्य में वो 8 समय में समय वाले हाँ, 8 समय तक जो योग स्थान कंटिन्यू बना रहता है, ऐसी जगह देखा केवल ज्ञान में क्या झलका कि सबसे ज्यादा जीव पाए जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ जीवों का संचय ज्यादा होता है। हाँ, 8 समय तक जीवों का संचय होता रहता है। दूसरे में जब तक जीव आते हैं तब तक पहले वाले जीव निकल जाते हैं उस योग स्थान से, दूसरे योग स्थान में आ जाते हैं। इसमें क्या है कि संचय होता रहता है, 8 समय तक जीव आते रहते। इसलिए वहां गाथा में क्या है, मध्य जीव क्या है, बहुगा, मध्य जीवा बहुगा, मध्य में जीव सबसे ज्यादा। इतनी चीज हम लोगों ने जानी। और इसमें अधस्तन गुणहानि कितनी है? यवाकार रचना में, जीव वाली रचना में, जीव या उसमें दोनों में एक ही जैसी है। यवाकार रचना में नीचे कितनी गुणहानि है, ऊपर कितनी गुणहानि है, सब इसलिए समझा रहे हैं कि आगे, इसलिए बार बार ले रहे हैं कि आगे का प्रकरण थोड़ा तो समझ में आए कम से कम। अधस्तन गुणहानि कितनी है तो याद हो जाना चाहिए, बहुत बार हो गया ना, एक बार थोड़ी हुआ। आज जब से आए तब से यही प्रकरण चल रहा है। नीचे 3 और ऊपर 5। क्यों नहीं आप लोग बोल पा रहे हैं? जयश्री जी तो पहले भी पढ़ी इसलिए बोल ले रही हैं। आप लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्या कारण है नहीं बोलने का? चित्र आपके सामने 3 दिन से समझाया जा रहा, 3 दिन क्या कई दिन से समझाया जा रहा, आप लोग बोल क्यों? सबकी आवाज एक साथ आनी चाहिए इसमें। तो ये तो कोई कड़ा प्रश्न भी नहीं था ना। तो नीचे 3 गुणहानि है, ऊपर 5 गुणहानि। नाना गुणहानि कितनी? आप नहीं बोलेंगे जयश्री जी। नाना गुणहानि कितनी हुई? 8 हो गए। 8 हो गई। अच्छा। नीचे की अन्योन्य भस राशि कितनी होगी? अन्योन्य भस राशि का फॉर्मूला क्या है? तो 2 गुना 2, वो इसको ऊपर में ना 2 से गुना करते जाएंगे। 2 गुना 2, 2 गुना 2, नाना तो 3 में अन्योन्य भस राशि का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है। उसके ऊपर जो वो क्या बोलते हैं, ऊपर 2 है ना, जो उसको कितनी बार गुना करना है? गुना हाँ? करते हैं उसको। फॉर्मूला जितने ऊपर बताना है, पावर है क्या उसको करना कितनी ये बार नहीं गुना बताना करना है? है, फॉर्मूला बताना है। अन्योन्य भस राशि यहाँ पर तो जो लिखा उससे आप बता दिए। कहीं गुणहानि ये सब ज्यादा कम भी रह सकती है। तो नाना ये इसका फॉर्मूला क्या, अन्योन्य भस राशि निकालने का? क्या बोलते हैं जो ऊपर आप लोग इतना बार बताने के बाद लिखते नहीं है कुछ दो भी। पावर गुना अभी देखते हैं बाद में यादाश्त पर निकालने। बहुत ज्यादा तगड़ा भरोसा है भाई। 2 पर पावर 8। हाँ, पावर तो 8 बार से गुना हम करना है 2 से। हम अंक संख्या कुछ हम फॉर्मूला पूछ रहे हैं। 2 की पावर नाना गुणानी। 2 पर पावर नाना गुणहानि। अब नाना गुणहानि 8 आप बोल दिए तो क्या सर्वत्र 8 होती है क्या? और 8 तो है भी नहीं कहीं पर। तो अधस्तन नन्नभस राशि क्या हो जाएगी? 2 पर पावर 3 3। तो और गुना अधस्तन क्या हो जाएगी? 2 पर 5। पावर तो ऊपर की 2 पर पावर 5। 2 पर पावर 5। तो ये अन्योन्य राशि हो जाएगी। नाना गुणानी हम लोग समझ लिए, जितनी गुणानी होती है उसका सारा का काउंटिंग कर दीजिए तो नाना गुणानी। एक गुणहानि किसे कहते हैं? जो एक विशेष चय से कम कम अथवा बढ़ती हुई होती है उसको एक गुणहानि कहते हैं। जहां द्रव्य आधा हो जाता है वहां से दूसरी गुणहानि चालू हो जाती है और चय भी आधा हो जाता है। दूसरी गुणहानि में द्रव्य भी आधा, चय भी आधा। इस तरह से इतनी चीज तो हम लोग बहुत दिन से जान रहे हैं, यहाँ पर बताने की इतनी जरूरत ही नहीं थी। ये सब चीज तो इतनी बार सुन सुन के अब याद हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर कहाँ तक हुआ था कल? कल कहाँ तक हुआ था? 247 नंबर की गाथा हो गई थी क्या? हाँ हो गई। नहीं। 247 हो गई थी। हाँ 247 की तो गाथा हो गई थी। नहीं हुई दीदी। नहीं, 247 नहीं, 247 हो 247 था 247 होगी ना? हाँ जी। शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पैडिसमुकितनं गोच्छं नमिउन नेमि चन्दं
असहाय परकं महावीरं बन्धुदय सत्तजुतं ओघादेशे तवं बोच्छम् पुनतस जोगठाणं छेदा शंखस शंख बहुभागे दलमिगि भागम च दलम दवदुगम उभय दलवारा उन्नतस जोगठाणं छेदा शंखस शंख बहुभागे दलमिगि भागम च दलम दवदुगम उभय दलवारा। आप लोग सब कोई शायद पढ़ लिए हैं, कोई नहीं पढ़े तो पढ़े, नहीं तो फिर बाबूजी पढ़ेंगे। आप लोग कोई बचे हुए हैं पढ़ने से तो आप लोग करें उच्चारण, नहीं तो बाबूजी करेंगे। बाबूजी आप करिए, सब शायद सब पढ़ लिया है। उन्नत उन्नत सजोगठानम छेदा शंखस्य शंख बहुभागे दलमिगि भागम च दलम दवदुगम उभय दलवारा। अभी जो आप लोग को हम लोग समझे मिल करके सब कोई उसी चीज का कथन आ रहा है। थोड़ा सा पहले समझ ले तो थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ी याददाश्त वहां पर आ गई कि किसको गुनानी कहते हैं, किसको नाना गुनानी कहते हैं, किसको अनन्य भस्त्रासी कहते हैं। ये सारी चीज दोहराई गई। क्या कहें, पूर्ण तस जोगठानम, पूर्ण माने पर्याप्त, तस माने त्रस, पर्याप्त जीवों के त्रस, पर्याप्त त्रस जीवों की राशि, जो योग स्थान की राशि का प्रमाण है। कहते हैं छेदा, छेदा शंख शंख बहुभागे, छेदा यहाँ पर पल्ले के छेद के बराबर। छेद किसे कहते हैं, जिसको याद है? आप नहीं जयश्री जी, छेद किसको कहते हैं? आधा करने को। आधा, 100 को हमने आधा कर दिया तो छेद हो गया क्या? इसमें करते आधा करते आधा करते जाएंगे ना जब आखिर तक, उसे छेद बोलते हाँ? हैं। जैसे हाँ? उसका आधा करा, फिर उसका आधा करा, फिर उसका आधा करा, जब अंत में पहुंच जाएंगे उसको छेद कहते हैं। हाँ, तो 64 के कितने छेद होंगे? एक होगा क्या? चार नहीं आधा आधा करते एक आ गया, वो छेद हुआ क्या? चार चार नहीं छेद हो नहीं, गए। हाँ, 64 के 6। 4 छेद हुए। अच्छा, जितनी बार, इसको क्या कहेंगे, छेद किसको कहते हैं? इसके लिए क्या हम लोग बोलेंगे, किसी भी संख्या को जितनी बार आधा आधा किया जाए उस बार को छेद कहते हैं। जितनी बार किया जाए उस बार को छेद कहेंगे। 2 बार आधा आधा कर रहे हैं तो 2 बार। कब तक आधा आधा करना? जब तक होता जाए आधा आधा, यानी जब एक आ जाए तो आधा नहीं होगा, यानी जब तक आधा आधा होता है, जितनी बार आधा आधा होता है वो संख्या उस संख्या की छेद कहलाती है। तो यहाँ पर ये क्या करें, छेद असंख्य शंख बहुभागे, पल्ले के अर्ध छेद का असंख्यात्मा भाग, असंख्यात भाग करो, उसका असंख्यात बहुभाग है, उसका असंख्यात बहुभाग है। दलम इगी भागम, उसको आधा कर दो। जो बहुभाग है उसको दलम माने आधा होता, दलते ना, दाल दलते हैं तो दलम मतलब आधा, आधा कर दो। इगी भागम, इगी भागम च दलम, एक भाग और आधा किया, दलम माने आधा किया हुआ भाग, एक भाग और आधा किया हुआ भाग। दव दुगम उभय दलवारा, ये दोनों द्रव्य उभय दलवारा, ऊपर ऊपर एक तो आधा किए, बहुभाग किए, बहुभाग में से आधा किए, आधा में जो क्या नाम है सो मिला, एक भाग मिला दिए, तो ये तो कहते हैं ऊपर। उभय वारा माने उभय दलवारा, ऊपर का द्रव्य हो गया, और जो आधा हमने किया था वो आधा नीचे का द्रव्य हो गया। यानी बहुभाग किया, बहुभाग में एक भाग अलग रख दिया, बहुभाग को 2 भाग किया, उसका एक भाग तो नीचे का द्रव्य है, और एक बहुभाग और एक भाग ये ऊपर का द्रव्य है। जैसे मान लीजिए कि हमने 100 को 10 से भाग दिया, भागफल कितना आएगा? 10 आएगा। 90 बचा, 90 बहुभाग बचा। समझ, जहां नहीं समझे फिर से पूछ लेंगे। 10 में 10 से हमने क्या किया, असंख्य की संख्या हम क्या मान रहे हैं? 10 मान रहे हैं। द्रव्य कितना मान रहे हैं? 100 है। 100 में हमने 10 असंख्यात से भाग दिया, भागफल कितना आया? 10। तो आचार्य क्या कहते हैं, उसको तो अलग रख दो। और जो 100 में से 10 घटाए 90, ये बहुभाग हुआ, एक भाग 10 हुआ, बहुभाग 90 हुआ, तो कहते हैं दल कर दो, यानी आधा कर दो, तो 45 हुआ। तो क्या कह रहे हैं कि 45 और पहले वाला 10, ये तो उपरितन द्रव्य हुआ, और जो 45 है वो अधस्तन द्रव्य हुआ।
क्योंकि ऊपर इतन ज्यादा गुणहानि है, नीचे कम गुणहानि है। तो बोलते हैं जो आधा द्रव्य होगा तो नीचे की गुणहानि है, और आधे द्रव्य में एक भाग जो पहले रखा था उसको मिला दो। जैसे 1/10 आया, आधा 45 हुआ तो 55 हुआ। 55 ऊपर का द्रव्य हो गया, 45 नीचे का द्रव्य हो गया। समझ में आया? ये गाथा यही कह रही है। ये गाथा जो हम लोग अभी उदाहरण से समझे वही चीज बता रही है। द्रव्य और स्थिति का प्रमाण क्रम से पर्याप्त त्रस जीव राशि के प्रमाण तथा पर्याप्त संबंधी परिणाम योग स्थानों के प्रमाण जानना। बोला द्रव्य कितना जानना? जितना पर्याप्त त्रस राशि है उतना जानना। पर्याप्त त्रस राशि कितनी है आगे बताएंगे। जगत प्रतर बरते प्रतरांगुल का असंख्यात संख्यात्मा भाग। तो कहते हैं द्रव्य का प्रमाण पर्याप्त जीव राशि और स्थिति का प्रमाण जितने उनके योग स्थान हैं। परिणाम योग स्थान में सारे नहीं, परिणाम योग, क्योंकि पर्याप्त जीव की बात चल रही है। पर्याप्त जीव को केवल एक योग स्थान पाया जाता है, ये तो ध्यान में है सबको। पर्याप्त जीव को कौन सा एक योग स्थान, हैंड रेज करेंगे, मेरा मन होगा मुझसे पूछेंगे। पर्याप्त जीव को कौन सा एक योग स्थान पाया जाता है? योग स्थान कितने प्रकार के? अनीता योग स्थान कितने प्रकार के? एक मिनट हर कोई नहीं बोले, ये लॉस्ट हो रखी इसलिए इससे पूछ रहे हैं। कितने योग स्थान होते हैं अनीता कलकत्ता? नहीं, पूरी लॉस्ट हो रखी, तुम्हारा चेहरा ही बता रहा है। चलो अनीता दूसरी कलकत्ता। 3 प्रकार के होते हैं, उत्पाद योग स्थान, एकांतानुवृत्ति योग स्थान और परिमाण योग स्थान। ठीक है, अब मेरे को आप लोगों से ये पूछना है, पर्याप्त जीव, चाहे कोई भी जीव पर्याप्त हो, 1 इंद्रिय हो चाहे 2 इंद्रिय, कोई भी जीव, पर्याप्त जीव को कौन सा योग स्थान होता है? चलिए सुमन पाटनी बंबई। परिणाम योग स्थान। परिणाम योग स्थान। इसलिए यहाँ पर किसकी चर्चा? हालांकि होता तो एक इंद्रिय में भी है परिणाम योग स्थान। परिणाम योग स्थान होना क्यों जरूरी है? हैंड रेज करेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोई एक बोलता ना बाकी लोग का फिर वो हमारी अनीता जैसे लॉस्ट हो रही वैसे सब लॉस्ट हो जाएंगे। परिणाम योग स्थान होना क्यों जरूरी है? चलिए ललिता जी। आयु के कारण। आयु का बंध परिणाम योग स्थान में ही होता है, एकांतानुवृद्धि में उपाद में नहीं होता। इसलिए जीव चाहे पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, परिणाम योग स्थान तो होंगे ही। जब परिणाम योग स्थान सबको होते हैं तो यहाँ पर त्रस जीव को क्यों लिया गया? हैंड रेज करेंगे, कोई झट से नहीं बोलेंगे, मैंने आज ही बताया है। जब परिणाम योग स्थान आप बता रहे हो तो आपको सबका बताना चाहिए। 84 जीव समास में जहां जहां सबको लेना चाहिए, क्यों नहीं लिया? खाली त्रस को क्यों लिया? आज ही मैंने बताया है। कितना आप लोग ध्यान से सुनते हैं? ये परीक्षा है आप लोगों की कि मैं खाली बकबक करती रहती हूँ, अपना गला सुखा लेती हूँ, अपना गाल दुखा लेती हूँ, और आप लोग सुनते ही नहीं हो। सुनना, मेरे जैसा आदमी तो लिखता है सारी चीज। हम लोग पहले भैया की एक क्लास करे हुए हैं, बाप रे बाप, कॉपी की कॉपी भर दिए, फटाफट 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 लिख 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 करके। क्यों नहीं बताया? चलिए कविता जी। क्योंकि वो जीवों की राशि अनंत है। अनंत जीव राशि है, उनके योग स्थान कहाँ से बताएंगे? वो अनंत की तो कोई व्याख्या की नहीं जा सकती है ना। इसलिए त्रस को लिए, क्योंकि त्रस कितने हैं? सब 6 अनंत हैं, ठीक है ना? त्रस जीव सब 6 अनंत हैं, ठीक है ना? नहीं, क्यों? सब 6 अनंत है, खत्म होने वाले हैं। सब 6 अनंत कह रहे हैं, जो राशि खत्म होती है उसको सब 6 अनंत कहते हैं। तो फिर क्या है बाबू जी? त्रस जीव क्या है? आप म्यूट खोल के बोलिए बाबूजी। असंख्यात है ना, सब असंख्यात है ना, त्रस जीव तो असंख्यात है, इस यहाँ पर त्रस जीव का वर्णन है। चलिए, द्रव्य और स्थिति का प्रमाण क्रम से, बोला क्रम से लगाइए, जो कोई कहीं नहीं। तो जीव राशि कितनी? कहते पहले वाले में द्रव्य कितना है? पर्याप्त त्रस जीव राशि, द्रव्य उसी को कह रहे हैं। स्थिति कितनी है? तो पर्याप्त संबंधी परिणाम योग स्थानों के प्रमाण जानना। पल्ल के अर्ध छेदों के असंख्यात में भाग प्रमाण, नाना गुणहानि में असंख्यात का भाग देने से असंख्यात बहुभाग का जो प्रमाण हो
उसका आधा तो नीचे की गुणहानि का। गुणहानि कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है गुणहानि? गुमानी ऊपर ज्यादा है, नीचे का कम है, तो ये में कम है। जो बहुभाग आया उसका क्या करें, आधा तो नीचे की गुणहानि को द्रव्य को दे दो और शेष का आधा, और शेष बचा हुआ असंख्यात्मक भाग, क्योंकि असंख्यात से भाग दिए थे। जैसे हमने अभी आप लोग को समझाया था कि 100 में 10 से भाग दिए, जो 10 भाग फल आया उसको अलग रख दीजिए, जो 90 बचा उसका आधा करिए, उस आधा को अधस्तन में दीजिए, और आधा है और एक भाग जो हमने पहले अलग रखा उसको मिला करके ऊपरी तन में देना। वही चीज यहाँ कह रहे हैं। आधा तो नीचे की गुणहानि का, शेष का आधा तथा शेष बचा हुआ असंख्यात्मक एक भाग मिलकर ऊपर की गुणहानि का प्रमाण होता है। इस प्रकार दोनों नाना गुणहानियों का प्रमाण समझना। ठीक है, समझ में आई है? चारों पंक्ति सबको समझ में आई? गर्दन हिलाए सबको ही, सबको समझ में आई? आ गई। चाची जी, हाँ, आपने जो बोला कि जैसे 100 माना, आपने इसमें 10 मतलब भाग दिया तो 10 10 आया। को, हाँ हाँ, कि 10 में से 100 में से 10 माइनस की तो 90 आए, तो वो हाँ, बहुभाग हो गया। बहुभाग। तो ये क्या फिर करे, 90 बहुभाग का आधा करो, है ना? 45 आ गया। बहुभागे दलम इकी भागम, दल करके उसको आधा करके, तो एक ही भागम, एक भाग तो उसका नीचे दे दो, और उस एक भाग में पहले वाला जो 10 आया उसको मिला दो तो ऊपर ही तने में दे दो, तो फिर यानी 90 ऊपर 90 में नीचे भी 45। हाँ फिर 90 के अंदर मिलाएंगे क्या वो? हाँ जो बहुभाग है अपने पास 90 आया, हाँ। फिर उसका तो आधा किया तो बहुभाग 45 को है। क्या कहा, बहुभाग हाँ, को क्या था, क्या करे, दलम, इसको 2 कर दो। दल माने हम अभी बताए थे ना, जैसे दाल और को 2 टुकड़ा करते हैं ना, चना को दलते हैं तो 2 भाग होते हैं, तो दलम मतलब जहां भी आए उसका मतलब उसका 2 भाग कर दो। यहाँ खास करके इस ऐसी जगह पर, ऐसे गुलाब गुलाब की पत्ती का भी दल होता है, कमल का भी दल होता है, तो वहां पर पंखुड़ी हो जाएगा। तो जहां पर जो स्थान हो वहां की अपेक्षा से कर्म कांड में जब भी दल आता है तो मतलब आधा करना। तो कहते उसको आधा कर दो, 90 को आधा कर दिए तो 45 हुआ। तो इगी भागम, एक भाग तो दे दो नीचे, और दलम, और जो दल करके और आधा है उसको दोनों द्रव्य दब दुगम, दोनों द्रव्य को मिला करके ऊपर दे दो। ऐसा करे, उभय दलवारा, उभय नीचे और ऊपर दे दो। तो दीदी एक मिनट, मतलब एक तरफ तो फिर वो 55 भाग आ गया। हाँ, तो ऊपर गुणहानि ज्यादा है ना, 5 है ना, हाँ ऊपर हाँ गुणहानि ऊपर 5 है। आप देखिए, इस कथा कथा के ऊपर जो लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ उसको देखिए। इसमें से हाँ जी 616 जीव तो यव मध्य गुणहानि के नीचे हैं, है ना, हाँ जी। और 390 390 यव गुणहानि के ऊपर हैं, और 416 मध्यम। यव मध्य गुणहानि में हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सारे जीवों की संख्या बता रहे हैं। हाँ। तो नहीं ऐसे दीदी, मैं और दीदी आएगा, मैं जैसे हाँ मैं पूछ रही थी कि 45 तो मैंने एक तरफ दे दिया, एक उसको 45 एक तरफ हो गया, और 45 प्लस 10 55 हमने ऊपरी तन में दिया। अधस्तन में दे दिया। हाँ, इसको और अधस्तन में ना संख्या से नीचे बता रहे हैं, नीचे संख्या से बताएंगे ना तो और समझ में आएगा। जैसे द्रव्य का परिमाण 1422 कहा, वैसे संख्यात का भाग प्रतर अंगुल में देने पर जो लब्ध आवे, उसका जगत प्रतर में भाग देने से जो लब्ध आवे, उतने प्रमाण पर्याप्त त्रस जीव राशि है। जो हम लोग अभी समझे थे कि प्रतर अंगुल बटे जगत प्रतर बटे प्रतर अंगुल का को बटे संख्यात, तो भाग उग देने पर उस जीव की संख्या ये यहाँ पर प्रज्यूम कर रहे हैं कि 1422 है। टोटल त्रस जीव कितने हैं? 1422 है, ऐसा उदाहरण के लिए मान रहे हैं। तथा जिस प्रकार योग स्थान अध्वान 32 कहा, वैसे ही द्विइंद्रिय पर्याप्तक के जघन परिणाम योग स्थान से संगी पर्याप्तक के उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान पर्यंत जितने योग स्थान हो, उतना योग स्थान का अध्वान जानना। यहाँ पर योग स्थान कितना बता रहे हैं? 2 इंद्रिय पर्याप्त से लेके 5 इंद्रिय संगी पर्याप्तक तक क्या करें कि 32 योग स्थान हैं। वे स्थान 84, वहां 2 इंद्रिय जो स्थान कितने टोटल 84 हैं, वे स्थान 84 कहे, वहां 2 इंद्रिय पर्याप्त के जघन्य परिणाम योग स्थान का प्रमाण, ये
आप लोगों से पूछेंगे, इस पंक्ति पर ध्यान देंगे। जो पंक्ति आगे आ रही, मैं खुद अभी पढ़ रही हूँ, वहां दो इंद्रिय पर्याप्त के मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। जघन्य परिणाम योग स्थान का प्रमाण जगत श्रेणी के असंख्यात्मय भाग को 75 बार पल्ल के असंख्यात्मय भाग से गुणा करने पर जो प्रमाण आता है, बस इतना ही। पहले इसको ये कौन हमको बताएगा, कौन बताएंगे? सॉरी। लब्ध पर्याप्तक जीव का जघन्य परिणाम योग स्थान कितना है? सबसे शुरू में कितना लिया जाता है? श्रेणी के असंख्यात्मय भाग प्रमाण। जघन्य योग स्थान चूंकि इससे कम होता ही नहीं है, तो लब्ध पर्याप्तक जो सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक जो पहला स्थान है योग स्थान का, वहां पर कितना योग स्थान कौन सा है? श्रेणी के असंख्यात्मय भाग प्रमाण है। वृद्धि कितनी हो रही है बार बार? सूच्यांगुल के असंख्यात्मय भाग प्रमाण। एक चीज दूसरे समास में आते हैं तो कितनी होती है? पल्ले के असंख्यात्मय भाग प्रमाण होती है। तो ये जो दो इंद्रिय पर्याप्तक जीव है, ये किस नंबर पर है? इसलिए हम पहले आप लोगों से 2 दिन ये सब चीज खूब पूछे हैं, ताकि आप लोग समझ में आए। दो इंद्रिय पर्याप्तक कहाँ पर है, किस संख्या पर है? टेबल देख के बताएं। 75 75 पर है। 75 सूक्ष्म एक इंद्रिय, हाँ सुन लिया। सूक्ष्म एक इंद्रिय से लेकर के दो इंद्रिय पर्याप्तक तक पल्ल का असंख्यात्मक भाग कितनी बार बढ़ा? 75 बार बढ़ा। आई समझ में ये बात? क्योंकि हर दूसरे जीव समास पर पल्ले का संख्यात्मक भाग बढ़ रहा, तो कितनी बार बढ़ गया भाई? तो 75वें नंबर पर आ गए, यानी 75 बार बढ़ गया। स्टार्टिंग में श्रेणी का संख्यात्मक भाग है, उसमें सूच्यांगुल का संख्यात्मक बढ़ते बढ़ते जीव समास जहाँ आता वहां पल्ले का संख्यात्मक भाग बढ़ जाता। वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए। वहां दो, किसी का खुला है, म्यूट करें। इतनी गहन चर्चा में थोड़ी सी भी आवाज आती ना तो लोग फिर सुन नहीं पाते हैं, फिर गलत उत्तर आता है। तो जिनवाणी में ये मतलब कि पेज 20 पेज नहीं है। हाँ, जो हमारे पास शास्त्र है ना, उसमें ये गाथा ही नहीं है, 20 पेज गायब है इसके। अच्छा। हाँ, और आप लोगों का बाबूजी एक बात बताएं, यहाँ पर जितना भी अपने लोग का प्रमाण आ रहा है, कम से कम 10-12 गाथा है। इसको विकास भैया ने 10 मिनट में सल्टा दिया। मैं सोची कुछ सुनूं उसमें खास आया होगा तो आप लोगों को समझाने में मेरे को इजी हो जाएगा। 10 मिनट में 10 गाथा सल्टा। अपने दिमाग से जितना समझा पाऊंगी, एक कुछ भी उन्होंने वर्णन लिया ही नहीं है। मैं कि चलो अपने मेहनत से जितना। ललिता दीदी, हाँ, ये जैसे आप ये मैथ्स पूरा इतना खुलासा करके बहुत अच्छा से बताते हैं, तो जैसे और भी 2-3 जन का ऐसे देखी थी कि किस तरह से मैथ्स करवा रहे हैं, तो इतना नहीं मिला मेरे को। बड़े बड़े जो विद्वान भी करवा रहे हैं, एक तो नहीं, शायद अब देखे ना विकास भैया का, देखे 10 गाथा 10 मिनट में खत्म हो गई है उनकी। कुछ भी नहीं बताया। मैं तो इतना चाव से खोली कि भाई कुछ विशेष मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, सारी चीज मेरे को समझ में आती, मेरे को भी नहीं आती। 1-2 मैसेज भी डाला भैया को, जबकि भैया तुरंत जवाब देते हैं, पता नहीं क्यों नहीं जवाब दिए। तो ठीक है, अपने सामने है, जितना अपने समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इस पंक्ति को पहले समझिए, ये पंक्ति कितनी बहुमूल्य है। वे स्थान 84 कहे, ठीक है, ये समझ रहे हैं। वहां दो इंद्रिय पर्याप्त के जघन्य परिणाम योग स्थान का प्रमाण कहाँ पर है? 75 में है। आप लोगों ने कहा 75 में, मैं तो नहीं देखी हूँ 75 में, और मुझे याद भी नहीं है 75। कहते हैं कि प्रमाण जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग को 75 बार। जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग क्यों कह रहा है? जो सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक जीव का परिणाम योग स्थान है वो कितना है? जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग है। तो क्या कह रहे हैं जी, श्रेणी के असंख्यात में भाग को हमने 75 बार पल्ले के असंख्यात में बार गुणा किया तो दो इंद्रिय पर्याप्तक का जघन्य परिणाम योग स्थान आया। ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत बड़ी पंक्ति है। छोटी सी पंक्ति में कितना रहस्य आ गया है। फिर से समझें, सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक के परिणाम योग स्थान कहाँ से शुरू हो रहे हैं? कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 1 से 3 तक हो रहे हैं।
सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक के परिणाम योग स्थान नंबर नहीं पूछे, उनकी श्रेणी के असंख्यात्मक भाग से शुरू हो रहे हैं, यानी कितनी आत्मा के प्रदेशों में चंचलता पाई जाए, कितनी श्रेणी को असंख्यात से भाग दीजिए, जितनी उसकी संख्या आती है उतना परिस्पंदन उनको एक समय में होगा उस जीव को। क्या समझे इसका मतलब कि श्रेणी को हमने असंख्यात से भाग दिया, 7 राज्यों में जितने आकाश के प्रदेश होते हैं उसको हमने असंख्यात से भाग दिया, भाग देने पर जो भागफल आया उतना उस सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक जीव का एक समय में आत्मा में परिस्पंदन होगा। ठीक है, सबसे कम, इससे कम परिस्पंदन नहीं होता आत्मा के प्रदेशों में। तो कहते वहां से लेके हमने क्या किया, 75 बार पल्ले के असंख्यात में भाग से गुणा किया। उस जैसे मान लीजिए कि वो 1 लाख है, जब उसका संख्यात्मक भाग, पल्ले का संख्यात्मक भाग 10 है, तो 10 कितनी बार गुना किए, तो कहते 75 बार गुना किया। तो गुना किया तो क्या आ गया, जो वो वहां पर 2 इंद्रिय पर्याप्तक का जघन्य परिणाम योग स्थान आ गया। ये विवक्षा ये वाली किसको किसको समझ में नहीं आई, ये गणित किसको समझ में नहीं आया। चलिए 75 बार कहाँ से आए, ये नहीं समझ में आया मेरे को। 75 बार जो योग स्थान 84 है, तो ये एक योग स्थान से दूसरे योग स्थान में जा रहे हैं तो पल्ले के असंख्यात में भाग गुणा कर रहे हैं, फिर तीसरे में जा रहे हैं तो पल्ले के असंख्यात में भाग गुणा कर रहे हैं, फिर चौथे में जा रहे हैं तो पल्ले के असंख्यात में, इतनी कितनी बार गुणा करें, क्योंकि 75 में है द्विइंद्रिय जघन पर, द्विइंद्रिय का परिणाम योग स्थान जघन 75वें नंबर पर है, यानी 75 बार गुणा किए पल्ले के असंख्यात में भाग से। आया समझ में? हाँ लिखा 75 बार है 75। हाँ, नहीं इसको लिखने से, लिखने का मत ध्यान दो, हम लिखा हुआ अगर खाली समझाएं तुम लोग को तो लुटिया गोल है। तो ये समझ में आया कि क्यों 75 बार कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग का 1 लाख परिस्पंदन है आत्मा का, बढ़ते हर बार 10 गुना 10 गुना 10 गुना बढ़ रहा है, तो 1 बार 10 गुना बढ़ा, 2 बार 10 गुना बढ़ा, 3 बार 10 गुना, ऐसे करते 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 75 बार 10 गुना बढ़ गया। तो वो आत्मा का परिस्पंदन किसको पाया जा रहा है, बोले 2 इंद्रिय पर्याप्तक का परिणाम योग स्थान है। दीदी यहाँ तो 1 इंद्रिय से लिया गया है तब 75 बार आया, लेकिन जब द्विइंद्रिय लब्ध पर्याप्तक से लेंगे तो 8वें स्थान से आएगा ना द्विइंद्रिय। 2 इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक से कैसे लेंगे, बढ़ोतरी तो जहां से हो रही वहीं ली जाएगी ना। जैसे मान लीजिए कोई एक गरीब आदमी है, उसके पास कुछ नहीं था, 100 रुपया था, 10 बरस के बाद उसके पास 10 करोड़ हो गया, तो क्या बोलेगा, पहले बरस में हमारा इतना करोड़ बढ़ा, दूसरे बरस, तो वहीं पर उसी को वैसे नहीं लिया जाएगा, एकदम वहां से कैसे लेंगे, जहां जघन्य आया है जघन्य से लिया जाएगा ना, कितनी बार बढ़ोतरी हुई, बीच में से आप कैसे लेंगे, बीच में से तो बढ़ोतरी पकड़ी नहीं जाएगी। तो इसलिए जघन्य से लेकर भाई कितनी बार बढ़ा, वो आत्मा के प्रदेशों में जो जघन्य परिस्पंदन हो रहा था वो पल्ले के असंख्यात्मक भाग कितनी बार बढ़ गया, जब जाके द्विइंद्रिय पर्याप्तक का जघन्य परिणाम योग स्थान आया। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं। अब आप लोग समझ कहने से का मतलब ये है कि जितना लब्ध पर्याप्तक का था उससे जितना अंतर इन दोनों में है वो उतना ज्यादा बढ़ा है ये। हाँ उतना ज्यादा बढ़ोतरी कितनी बार हुई है, तो 75 बार बढ़ोतरी हुई है। पल्ले सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण नहीं, पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण। हाँ ये ध्यान रखिएगा, पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण के बीच में सूच्यांगुल का असंख्यात्मक भाग वृद्धि तो कितनी बार आ जाती है, एक जीव समाज से दूसरे जीव समाज में जाने पर भाग प्रमाण वृद्धि हुई, इसके बीच में सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण बढ़ करके कितने योग स्थान आ जाते हैं, श्रेणी के असंख्यात में भाग, श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण आ जाते हैं, है ना। तो वहां उनकी कथन नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, वे 84 स्थान, वे स्थान 84 कहे, वहां 2 इंद्रिय पर्याप्तक के जघन परिणाम योग स्थान का प्रमाण जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग, सबसे जघन परिणाम ये है ना, श्रेणी के असंख्यात में भाग सूक्ष्म निकोदिया लब्ध पर्याप्तक का को 75 बार पल्ले के असंख्यात में भाग से गुणा करने पर जो प्रमाण आता है उसको अपवर्तन करने पर जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग मात्र ही हुआ। बोला 75 बार पल्ले के असंख्यात में भाग कर लिए, फिर भी वो श्रेणी के असंख्यात में भाग ही प्रमाण है,
जघन्य का भी कितना था, श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण 75 बार पल्ले के असंख्यात में भाग से मल्टीप्लाई कर दिए, आचार्य कहते हैं वो भी श्रेणी के असंख्यात में भागी प्रमाण है। क्यों अनंत बार क्यों नहीं कह देते हैं? अनंत प्रदेशी अनंत गुणों वाली आत्मा है नहीं था, क्योंकि योग स्थान असंख्याती होते हैं, अनंत असंख्यात होते होते ना, ही नहीं। अनंत होते नहीं है, एक जीव के कई स्थान पाए जा सकते हैं। उसको अपवर्तन करने पर जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग मात्र, अपवर्तन करने पर सारे को मिला दिया, बोला मिलाने पर भी उतना का उतना ही रहा, लेकिन शब्दों में उतना रहा परंतु संख्या में बहुत बढ़ गया, है ना, क्योंकि असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं, वो छोटा सा असंख्यात था, ये बहुत बड़ा असंख्यात हो गया। जहां पर भी आप लोग को लगे कि समझ से बाहर पंक्ति जा रही, जो अभी मेरे को समझ में आ रहा, जहां मेरे को नहीं समझ में आएगा मैं भी नहीं समझा सकूंगी, तो अभी तो मेरे को आ रहा है समझ में, इसलिए आप लोग को कहीं पर अटक रहे हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अपवर्तन माने मिलाना है, हाँ, सबको, उसको अपवर्तन करने पर, सबको मिलाने पर अपवर्तन। इसमें सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग मात्र मिलाने पर अनंतर स्थान हुआ। क्या कहना चाह, कितनी बड़ी बात कह दी है, देखिए कितना आचार्य, कितनी बढ़िया आदिमती माता जी ने टीका लिखी है। कहते कितना हुआ वो, दो इंद्रिय संगी, क्या नाम है, सो कहा गया, दो इंद्रिय तक का कितना हो गया, जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण योग स्थान हुआ। बोला उसका अनंतर, यानी उसके बाद कौन सा आएगा, दो इंद्रिय पर्याप्त का जघन्य परिणाम योग स्थान के बाद किसका है, तीन इंद्रिय का, तीन इंद्रिय का जघन्य परिणाम स्थान है। तो कह रहे हैं उसमें सूच्यांगुल का असंख्यात्मा भाग मिला देंगे तो उसके बाद वाले का हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, नहीं दूसरे का नहीं, सॉरी, और कुछ कह रहे हैं। इसमें सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग मात्र मिलने पर अनंतर स्थान हुआ, उसके बाद वाला स्थान हुआ, श्रेणी के असंख्यात में सूच्यांगुल का असंख्यात भाग मिला, उसको आदि लेकर वहां से शुरू करके संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट योग स्थान अंक संदृष्टि की अपेक्षा जघन्य से 32 गुना है। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई उसके अनंतर सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग फिर मिलाया, फिर सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग मिलाया, फिर सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग मिलाया, तो मिलाए तो तीन इंद्रिय का आ गया। अनंतर माने जस्ट उसके बाद वाला, तो बीच की वृद्धि हम लोग जानते हैं, सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग हो रही है, एक जीव समाज से दूसरे जीव समाज में तो पल्ले के असंख्यात में भाग हो रही है, परंतु एक स्थान से दूसरे स्थान का के जो वृद्धि हो रही है वो सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण हो रही। तो यहाँ क्या, ये 32 बताना चाह रहे कि 32 कहाँ से आया, जो अध्वान आया ना ऊपर गाथा में पहले, कि ऊपर जिस प्रकार योग स्थान अध्वान 32 कहा, उस 32 को बता रहे हैं। ये दो इंद्रिय का जघन्य परिणाम योग स्थान के बाद में वृद्धि हो रही है श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण, ये वहां से दूसरे समय से लेकर संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त का जो उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान है, वहां तक मार्ग कितना चलना, कोई शिखर कलकत्ता से चल के बाली जा रहा है तो एक बार में 1 किलोमीटर जाता है, तो वही एक बार में 1 किलोमीटर जाता है फिर रुकता है, वो इस तरह से मान लीजिए 32 बार रुका, तो क्या पता चला कि 32 किलोमीटर जगह हुई। वही चीज यहाँ बताना चाह रहे हैं कि वो अध्वान कितना है, वो मार्ग कितना है, अध्वान माने मार्ग होता है, तो बोलते हैं 32 है। उत्कृष्ट योगान अंक संदृष्टि की अपेक्षा, अंक संदृष्टि यहाँ दे रहे हैं, यहाँ अर्थ संदृष्टि नहीं दे रहे हैं, अर्थ संदृष्टि तो पल्ले का संख्यात्मा भाग आएगा। 32 गुना यथार्थ की अपेक्षा वास्तव में कितना है वो, तो कहते हैं पल्ले के अर्ध छेद को, अर्ध छेदों के असंख्यात भाग गुणे हैं, यानी पल्ले को, पल्ले का अर्ध छेद को असंख्यात से गुना करना है, भाग नहीं देना है अर्ध छेद को। तो ये पल्ले से बड़ा हुआ कि छोटा हुआ, ये चीज है ना बाबूजी, बड़ा हुआ, हाँ बड़ा हुआ। कैसे बड़ा हुआ, हम ये नहीं कर, ऐसे मत समझिएगा कि प्रति प्रश्न होने से कि हम गलत बोले हैं, नहीं, आपको पता तो चलना चाहिए, आपको कैसे पता चला, गुना होने से गुना करना है, क्योंकि गुना करने से बड़ा होता है, गुना करने से छोटा। समझ में आए, हाँ
एक जना आंसर देना तो समझ में आएगा, 2-3 जने बोले तो हाँ, 2-3 मेरा आंसर क्या देते हैं आंसर तो आ नहीं आता। बात तो ठीक ही, मेरे को ही नहीं समझ में आता कौन क्या बोल रहे हैं। पहले तो मान लीजिए हम एक इसको समझने के लिए अंक ले लेते हैं। हम मान लेते हैं पल्ले 64 है, 64 का अर्धछेद कितना हुआ? तो हाँ, नहीं नहीं 32 होगा ना। अब भी अर्धछेद पूछे और अब भी गलत उत्तर। परिचित है 64 का अर्धछेद 6 और हुआ और जी गलत है आप। 32 हुआ 64 का 5 हुआ 5 5। अर्धछेद 5 हुआ भाभी। 6 हुए दीदी। नहीं 5 तो हुआ। 6 बताइए हम लोग क्या पढ़ेंगे कर्मकांड? 64 को आधा बार हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं बिना बात ही का माथा चटा रही हूँ। मेरे को तो इसका खाली वाचना कर लेना चाहिए था, नहीं करना चाहिए मुझे। इतना मेहनत हमको नहीं करना चाहिए, बनता नहीं मेरा इतना मेहनत करना। आप लोग थोड़ा सा 64 का आधा आधा नहीं निकाल पा रहे हो। कॉपी है, पेंसिल है, सब कुछ है, और मैं बिना बात की इतना माथा चटा रही हूँ। कोई मतलब ही नहीं निकलता माथा चटाने का। 6 बार दीदी 7 आया। 7 आया। 6 धन्य हो, धन्य आप लोग, धन्य हो। 5 आया, 6 आया, 7 आया। हम 64 को भाग, इतनी देर में तो 64 को भाग दे ले कॉपी में आदमी, जितनी देर चल रही है क्लास। आप लोग इतना सा नहीं, इतने इतने आलसी और प्रमादी होंगे और कर्मकांड पढ़ेंगे। दीदी 6 बार आया। अभी तो 5, 6, 7, अभी कोई 8 भी बोलेंगे। नहीं दीदी 6 हुआ 6। तो फिर कैसे बोले 5 और 7? ऐसा उत्तर क्यों आता? इतना खराब उत्तर। इतना खराब उत्तर के लिए हम मेहनत नहीं करेंगे। टू द पॉइंट एकदम, किसी को खराब लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, सब आप लोग 64 को दो आधा आधा नहीं कर सकते हैं। मन में हो रहा जो बोले जा रहे हैं, 5, 6, 7, 5, 6, 7 कुछ भी बोल रहे हैं। क्या पढ़ाऊं फिर आप लोगों को? इतनी छोटी संख्या लेके समझाने की कोशिश करती हूँ। बहुत दुख वाली बात है ये, बहुत ही दुख वाली। हमको खाली वाचना करनी चाहिए, जैसा आप लोग का रवैया है, हमको खाली वाचना करनी चाहिए। तो 64 हमने पल्ले लिया, पल्ले के अर्धछेद हुए 6, और हम मान लेते हैं कि असंख्यात 10 है। तो ये क्या करें, असंख्यात से गुना करो। अब 6 को असंख्यात से गुना करे तो कितना आया? 60 कितना आया? 60 आया। तो 60 बड़ा है कि 64 बड़ा है? यहाँ तो असंख्यात हमने छोटा ले लिया, असंख्यात बड़ा लेना पड़ेगा। असंख्यात नेचुरली पल्ले से तो छोटा ले ही नहीं सकते, पल्ले भी असंख्यात है। असंख्यात हम मान लीजिए 20 लेते हैं, तो 20 छक्का 120 हो जाएगा। वो अर्धछेद तो बहुत छोटा है ना, अर्धछेद को हम गुना किससे कर रहे हैं? असंख्यात से कर रहे हैं। वो असंख्यात का अर्धछेद किसका है? अर्ध संख्यात का ही है, लेकिन वो 2 से विभाजित हुआ, वो संख्यात से विभाजित हुआ है। कैसे हम समझे कि बड़ा है? वो किससे विभाजित हो रहा है? 2 से विभाजित हो रहा है, यानी संख्यात से विभाजित हो रहा है। संख्यात से हम उसको भाग दे रहे हैं, 2 से। गुना किससे कर रहे हैं? असंख्यात से। तो इसलिए पल्ले के उससे ये ज्यादा बड़ा। पल्ले के अर्धछेद को अगर हम असंख्यात से गुना करते हैं तो बहुत बड़ा होगा। यथार्थ की अपेक्षा पल्ले के अर्धछेदों के असंख्यात में भाग गुने हैं, सो यहाँ पर्यंत स्थानों का प्रमाण कहते हैं। यहाँ पर्यंत मान यहाँ तक के स्थानों का प्रमाण आगे बता रहे हैं। लेकिन भाभी ऐसा एक बार सुनो, जैसे द्विंद्वीय पर्याप्तक तो 75 के नंबर पे था, लेकिन मैंने कहा 32 आगे करने, 32 ज्यादा होने के बाद में संज्ञा पचेंद्री आ जाएगा, लेकिन 25 तो आगे ज्यादा नहीं हो रहे, 32 से कम हो रहे हैं संज्ञा पचेंद्री में। नहीं, वो काउंटिंग कैसे लिए हैं हमें पता नहीं है, अध्वान कैसे निकाले हैं, क्योंकि वहाँ स्थान तो 10 ही हो रहे हैं। ये सूचांक का भाग संख्या भाग मिलाने पर ये किस प्रकार से ले रहे हैं, या इनकी ये, क्योंकि यहाँ जितनी भी संख्या ली जाती है ना, सब ये लोग परज्यूम करते हैं, जिससे डिवाइड हो जाए, जिससे गुणनफल ठीक हो जाए, क्योंकि बटे में संख्या चलती नहीं है, इसलिए संख्या वैसे लेते हैं। ये 32 कैसे लिए हैं ये मुझे भी समझ में नहीं आया। और विकास भैया की क्लास हमने बहुत बढ़िया से सुनी, वो भी नहीं समझाए। मैंने उनसे प्रश्न भी किया, अभी तक उत्तर नहीं आया है। 2 इंद्रिय पर्याप्तक के जघन्य परिणाम योग स्थान से अनंतरवर्ती स्थान तो आदि स्थान जानना। उसके जस्ट बाद वाला
सूचांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण वाला तो कहते हैं आदि स्थान जानना, और संगी पर्याप्तक के उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान को अंत जानना। उसके आगे तो परिणाम योग स्थान और है नहीं। आदि अंत्य शुद्धे, एक मिनट थोड़ा गणित करते हैं। आदि अंत्य शुद्धे, दस हो रहा है, देखें क्या कहते हैं। अनंतरवर्ती तो आदि स्थान जानना, संघी पर्याप्तक के उत्कृष्ट योग स्थान को अंत जानना। सो आदि अंत्य शुद्धे वही दे रूप संजुदे ठाने, आदि को अंत से शुद्धे घटाओ, वृद्धि से भाग दो और उसमें एक रू माने एक, संजुदे मन जोड़ दो, उतने स्थान होते हैं। इस सूत्र में आदि में से अंत में से आदि का प्रमाण घटाना तथा एक एक स्थान में सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद अधिक हैं, इसलिए इनका भाग देने पर जो प्रमाण आवे वही योग अध्वान जानना। यहाँ भाज्य और भागार में जघन्य स्पर्धक को अपवर्तन कर देना। अभी इन स्थानों के धारक कितने कितने जीव पाए जाते हैं, ऐसा भेद करने के लिए विधान कहते हैं। जैसे 8 नाना गुणहानी में 3 नीचे की 5 ऊपर की कही थी, वैसे पल्ल के अर्धछेदों के असंख्यात में भाग प्रमाण सर्व नाना गुणहानी में असंख्यात का भाग देना, उसमें से एक भाग पृथक रखकर शेष बहुभाग का आधा तो नीचे की नाना गुणहानी का प्रमाण जानना, बहुभाग का आधा और एक भाग पृथक रखा, वह मिलाने पर जो प्रमाण हो उतना ऊपर की नाना गुणहानी का प्रमाण जानना। गुणहानी का प्रमाण बता रहे हैं कितना होता है नीचे और ऊपर का, यहाँ पर जो 3 और 5 आई है वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर जो ऊपर आया ये 32 कहाँ से निकाल रहे हैं, एक एक स्थान में सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग अविभाग प्रतिच्छेद हैं। तो दरअसल में 32 इसलिए हम लोगों के नहीं आ रहा, यहाँ पर अंत्य आदि अंत्य शुद्धे वड़ी ही दे, वृद्धि से भाग देना, तो वृद्धि यहाँ कितनी है, सूच्यांगुल का असंख्यातमा भाग है। तो दरअसल हम लोगों को वो पता नहीं है सूच्यांगुल का असंख्यातमा भाग, इस कारण से हमारा 32 नहीं आ रहा है। ये क्या लिए हैं, ऐसा कोई संख्या यहाँ पर दिए नहीं है, तो ये हम 10 स्थान की जगह ये 32 ले रहे हैं। उस वो सूत्र के हिसाब से तो ठीक है, आदि अंत्य शुद्धे वड़ी दे रूप संजुदे ठाने, लेकिन हमको वो वृद्धि अंक में नहीं मालूम है, इसलिए हम उसको बता नहीं पाएंगे कि 32 कैसे आ रहा है। नाना गुणहानि सला छेदा संखेज भाग में ताओ, गुणहानि नद्धानम सब्बत्थ विहोधि सरी समतु। बहुत हल्की गाथा आ गई है, बहुत ईजी गाथा आई है। नाना गुणहानि सला छेदा संखेज भाग में ताओ, गुणहानि नद्धानम सब्बत्थ विहोधि सरी समतु। हाँ पढ़िए बाबूजी, आप पढ़िए। नाना गुणहानि सला छेद संकेज भाग में ताओ, गुणहानि नद्धानम सब्बत्थ विहोधि सरी समतो। नाना गुणहानि सला माने सला का नाना गुणहानि की संख्या, दोनों उपरतन और अधस्तन मिलाने से नाना गुणहानि की संख्या है कितनी, तो क्या कह रहे हैं, छेदा असंखेज भाग में ताओ। छेदा माने पल्ले के अर्धछेद के असंखेजा असंख्यात भाग माने भाग, में ताओ माने मात्र है। नाना गुणहानि सलाका कितनी है, तो कहते हैं पल्ले के अर्धछेद का असंख्यात्मा भाग मात्र है। गुणहानि अध्यानम, गुणहानि का अध्यानम माने अध्वान मार्ग, गुणहानि कितनी है, तो कहते हैं नाना गुणहानि, जो गुणहानि यहाँ पर गुणहानि अध्यानम,
गुणहानि का अध्वान कितना है? कहते अध्वानम सव्वथधि होदि सरिषम तू। अच्छा, उसमें जो नाना गुणहानियों की जो संख्या आई, उसमें कहते हैं नाना गुणहानि से अगर हम भाग दे देंगे तो एक गुणहानि का द्रव्य, एक गुणहानि का स्थान आ जाएगा, आयाम आ जाएगा। नाना गुणहानि में जब हम भाग दे देंगे, अध्यानम, अध्यानम माने अध्वान, मार्ग, एक नाना गुणहानि का जितना अध्वान है उससे अगर हम भाग दे देंगे तो एक गुणहानि का मार्ग, एक गुणहानि का आयाम आ जाएगा। सव्वथवि होदि सरिषम तू। और ऐसा बोलते जो आ रहा है सब जगह एक समान ही वृद्धि है, अलग अलग वृद्धि नहीं है। उपरितन अधस्तन सर्व गुणहानियों को मिलाने से नाना गुणहानियों की संख्या पल्ले के अर्ध छेदों के असंख्यात में भाग मात्र है। दोनों तरफ की गुणहानि अगर मिला देते हैं, जो कि 3 और 5 है हम लोगों के उसमें चित्र में, उन दोनों को अगर मिलाते हैं तो पल्ले के असंख्यात में भाग मात्र वो गुणहानि है। इस नाना गुणहानि का भाग पूर्वोक्त योग स्थान अध्वान में देने पर जो प्रमाण आवे उतना एक गुणहानि का आयाम का प्रमाण है। नाना गुणहानि से जितना अध्वान योग स्थान का उसमें भाग दिया तो एक गुणहानि का आयाम आ जाएगा। नाना गुणहानि का है वो एक गुणहानि का आ जाएगा। जैसे योग स्थान अध्वान 32 में सर्व नाना गुणहानि 8 का भाग देंगे तो 4 आया, यह एक गुणहानि के आयाम का प्रमाण है। नाना गुणहानि 8, अध्वान कितना है 32, अभी मान के बताए हैं वो, तो 4 भाग दिए तो आया 4। तो हम लोगों ने देखा है ना, इसमें यवाकार रचना में देखिए 4-4 बनाए हैं, चाहे एक एक गुणहानि में 4-4 लिए हैं। वही चीज यहाँ पर कि एक गुणहानि का आयाम माने लंबाई कितनी है, यानी एक गुणहानि कितने समय तक रहती है, तो मतलब 4 समय तक रहती है। तो एक गुणहानि का आयाम निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला बताए। गुणहानि आयाम उपरितन और अधस्तन गुणहानि में समान है तथा एक एक गुणहानि में इतने स्थान हैं। एक एक गुणहानि में स्थान कितने हैं, तो 4-4 हैं। गुणहानि आयाम की दूनी 2 गुणहानि जानना। 2 गुणहानि के आयाम को 2 गुना करेंगे तो 2 गुणहानि हो जाएगी। 2 गुणहानि को निषेकाहार भी कहते हैं। तो गुणहानि आयाम को अगर 2 दुगुना करेंगे तो 2 गुणहानि हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। अब आगे वाली गाथा भी अपने लोग की समझी हुई है चीजें, इसलिए कठिन नहीं लगेगी। रहने दें क्या? 11:08 हो गया है। 10 हो गए, रहने दीजिए। इतना ही रहने दो, इतना ही समझ हाँ में तो बहुत हो हाँ जाएगा। हाँ बाबूजी, इतना ही रहने देते हैं। तो अध्वान में नाना गुणहानि का भाग दिया, अध्वान 32 है, नाना गुणहानि 8 है, भाग दिए तो 4 आया, तो एक गुणहानि का आयाम निकला। यानी एक गुणहानि यानी समान चय से कितने बार परिणमन कर रही, तो 4 बार कर रही, क्योंकि एक गुणहानि का जो चय होता है वो एक जैसा होता है, दूसरी गुणहानि का चय फिर या तो वृद्धि है तो दुगना हो जाएगा, या हानि है तो आधा हो जाएगा। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि उसका एक गुणहानि का आयाम 4 आया है, ऐसा इस गाथा में, चूंकि हम लोग पीछे चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि 4 है। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछें, या कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लें। चले, आपने जो कहा था अभी, एक स्थान से दूसरे स्थान में जो वृद्धि होती है वह वृद्धि क्या कहलाती है? एक सूच्यांगुल का संख्यात्मक भाग। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? एक यही स्थान से, हाँ, एक एक प्रति समय जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है, सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण। और एक जीव समास से दूसरे जीव समास में जब आ रहे हैं तो वृद्धि कितनी हो रही है, पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो।
हे जिनवानी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।